إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر مسلمان اور مومن بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ موضوع ہے مسلمانوں کی موجودہ صورتحال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم اور آپ جس حالات سے، جس کٹھن وقت سے گزر رہے ہیں، یہ حالات، یہ وقت کیسا ہے، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ اس وقت ہم مسلمانوں کی، ہم امت مسلمہ کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ انفرادی طور پر بھی امت مسلمہ کی حالت بہت ہی خراب ہے، اور اجتماعی طور پر بھی
उम्मत मुस्लिमा की सूरत हाल बहुत ही बदतर हो चुकी। अगर इंफरादी तौर की बात की जाए कि हमारी इंफरादी सूरत हाल क्या है, हमारी पर्सनली जिंदगी के हालात क्या है, तो वो ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा का फर्क, हम मुसलमान कहलाने वाले अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता अल्लाह से दिन ब दिन तोड़ते चले जा रहे हैं। हमारा अल्लाह से ताल्लुक, अपने रब से ताल्लुक धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। वो उम्मत मुस्लिमा जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि उम्मत मोहम्मदिया इस दुनिया की वो उम्मत है जो सब में बेहतरीन उम्मत है, जिसका काम लोगों की भलाई, लोगों की भलाई के लिए पैदा की गई है, नेकी का हुक्म देने के लिए पैदा की गई है, लोगों को बुराई से रोकने के लिए पैदा की गई है। इस उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत बनाया है, लेकिन इस उम्मत की सूरत हाल ये है कि वो अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने जिस्म से, अपने हर चीज से शर्र उम्मत बनी हुई। न उसकी जबान में इखलाक व किरदार है, न उसका जिस्म इस्लाम के अहकामात पर अमल पैरा है, न हम इस्लाम के अहकामात पर अमल पैरा है। हमारे चाल चलन, हमारे सलूक, हमारे रहन सहन, हमारे लेन देन से इस्लाम का ताल्लुक नजर नहीं आता। ये उम्मत जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। अल्लाह के रसूल ने इस उम्मत को दो चीजें दी कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इन दोनों चीजों पर मजबूती से अमल पैरा रहे, इन दोनों चीजों पर मजबूती से अमल करते रहे, लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, तुम हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। वो है अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल का फरमान। लेकिन ये उम्मत की सूरत हाल ये है कि अल्लाह के फरामीन को भी फरामोश कर दिया, अल्लाह के रसूल की अहादीस पर भी अमल करना छोड़ दी, जिसके नतीजे में ये गुमराही के दलदल में मजीद फंसती चली जा रही है। मुसलमानों की सूरत हाल देखकर अल्लाह के रसूल की वो हदीस याद आती है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु कमा बदा, कि जब इस्लाम इस दुनिया में आया था तो अजनबी था, लोगों के दरमियान ये दीन नया दीन था, लोग इस दीन को अजनबी दीन समझ रहे थे, नया दीन समझ रहे थे। ये क्या चीज आ गई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वसयऊदु कमा बदा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि फिर ये दीन, फिर ये इस्लाम अजनबी हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इस बात को आज से 1400 साल पहले बयान फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दीन अजनबी हो जाएगा, और हकीकत तो यही है कि ये दीन हमारे दरमियान से अजनबी हो चुका है। हम गैरों की बात तो छोड़ दीजिए, गैरों के पास हमारा दीन, हमारी शरीयत की तालीम पहुंची या नहीं पहुंची ये अलग बात है, लेकिन ये दीन इस वक्त हमारे दरमियान से अजनबी हो चुका है। हमारा घर जिसमें एक वक्त था कुरान मजीद की तिलावत की आवाजें आती थी, कुरान मजीद की तिलावतें होती थी, आज उस घरों से गानों की आवाजें आ रही है, आज उस घरों में म्यूजिक की आवाज आ रही है। ये हाथ, जिस हाथ से हम सदका व खैरात करते थे, ये हाथ जिससे हम लोगों की मदद करते थे, आज इसी हाथ से हम रिश्वत का लेन देन कर रहे हैं, इसी हाथ से हरामखोरी कर रहे हैं। ये जबान, जिसकी जबान के जरिए से हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र और अस्कार करते, ये जबान जिससे हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, इस जबान से हम झूठ बोल रहे हैं, इस जबान से हम लोगों को धोखाधड़ी कर रहे हैं, इस जबान से हम लोगों की चुगलियां कर रहे हैं, इस जबान से लोगों को तानाजनी कर रहे हैं। ये हाथ, जो हाथ हमारा अल्लाह के सामने फैलना चाहिए था,
اللہ کے سامنے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے، یہ ہاتھ غیروں کے سامنے پھیل رہا ہے۔ یہ پیشانی جو اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے تھی، یہ پیشانی جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونی چاہیے تھی، آج کوئی سجدہ ریز ہونے والا نہیں۔ مسجدوں کو ہم نے خیر آباد کہہ دیا، ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے مسجد، جمعہ کے دن مسجد بھر جاتی ہے، جمعہ کے دن ہم آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہفتے بھر ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ یہ دین ہمارے درمیان سے اجنبی ہو چکا، یہ ہماری امت کی موجودہ صورتحال ہے، انفرادی صورتحال۔ اگر امت کی اجتماعی صورتحال کی بات کی جائے تو امت کی اجتماعی صورتحال یہ ہے کہ آج دنیا مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ دنیا یہ چاہتی ہے، دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے۔ لوگوں کو اسلام سے نفرت پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے فتنے اٹھا رہے ہیں۔ کہیں بے دینی کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، کہیں خارجیت کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، کہیں اخوانیت کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، کہیں صحابہ کرام کو گالی دی جا رہی ہے، کہیں ہمارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے، کہیں قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کہیں شان رسول میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان سے اسلام سے نفرت پیدا کر دی جائے، مسلمانوں سے نفرت پیدا کر دی جائے۔ اور ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ اتنے کچھ حالات بگڑنے کے بعد، اتنے حالات خراب ہونے کے بعد بھی ہم مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی نہیں، متحد نہیں ہیں، ہم آپس میں گروہ میں مسلک میں بٹے ہوئے ہیں۔ اتنی تعداد ہونے کے باوجود ہم متحد نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری آواز کا کوئی روب اور دبدبا نہیں، ہماری آواز کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، ہماری آواز کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو بھی دیکھیے، وہ تھوڑے تھے، کم تعداد میں تھے، لیکن ان کے ایمان میں اتنا جذبہ تھا کہ وہ بولتے تھے، وہ کرتے تھے تو ساری دنیا ہل جاتی۔ آج ہم آبادی کے حساب سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہماری آواز میں دم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک وقت، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکا آدمی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، کوئی بھی اٹھتا ہے، کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر دیا، قرآن کی بے حرمتی کر دیا، صحابہ کرام کو دار و تسنی کا نشانہ بنا رہا ہے، کوئی اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اسلام کو دہشت گردی کا مذہب قرار دے رہا ہے، مختلف قسم کے الزامات اسلام پر، صحابہ کرام پر، اللہ کے رسول پر، ہم مسلمانوں پر لگایا جا رہا ہے، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا اس وقت ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم آبادی میں بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ سمندر میں ہم دیکھتے ہیں کچرا، کوڑا کرکٹ، لہر آتی ہے، یہ کچرا ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، وہ کچرا ادھر سے ادھر آ جاتا ہے، یعنی کچرے کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے طوفانی لہریں چلتی ہے، کچرا ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کی صورتحال۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بتا دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امت کے لوگ وہن کا شکار ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور موت سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ آج دیکھیے نا دنیا سے کتنی محبت، ہم دنیا کو کتنا گلے لگایا ہوا ہے، اس دنیا کے خاطر ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کے خاطر ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہیں،
इस दुनिया की खातिर हम अल्लाह को भुलाया हुआ और मौत से नफरत, यानी हम मरना नहीं चाहते। हमारा ईमान तो है कि हम मरेंगे, हमारा ईमान तो है कि हमें मौत आने वाली है, लेकिन मौत के लिए कोई तैयारी नहीं। हम तो मेरे भाइयों अपने हाथों से कई लोगों को दफनाया, अपने हाथों से कई लोगों को कब्रिस्तान ले जाकर छोड़कर आया, लेकिन उसके बावजूद हम मौत से गाफिल हैं, मौत के लिए तैयार नहीं। मौत, दूसरों की मौत से नसीहत हासिल नहीं कर रहे। ये हमारी सूरत हाल है। मेरे भाइयों दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल से निपटने का रास्ता क्या है? अमन व अमान कैसे कायम है? हमारे ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो हमारे ऊपर कत्ल गारतगिरी हो रही है, हम मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। इस तमाम मुसीबतों से बचने का रास्ता क्या है? सब में मेन रास्ता, सब में अहम रास्ता ये है कि हम और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और सीरत को पढ़कर उनके तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत दुनिया की सब में अजीम शख्सियत है और हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उनके उम्मती बनने का शरफ बख्शा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम रसूल की जिंदगी को आइडियल मानते हुए, नमूना मानते हुए, उनके तरीके पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आइडियल और नमूना है। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, उन लोगों के लिए जो अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। व ज़करल्लाह कसीरा, और उन लोगों के लिए आइडियल और नमूना है जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं। तो पता ये चला कि रसूल की जिंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है। हमें रसूल की सीरत को इसलिए अपनाना चाहिए, रसूल के तरीके पर इसलिए अमल करना चाहिए क्योंकि रसूल के तरीके पर अमल करने में निजात है। रसूल के तरीके पर अमल करेंगे तो दुनिया से जुल्म सितम का खात्मा होगा, दुनिया में अमन व अमान आएगा, दुनिया में सुकून आएगा, बुराइयों का खात्मा होगा, जुल्म सितम का खात्मा होगा, तमाम बुराइयां किनारे लग जाएंगी। आप देख सकते हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा गया तो उस वक्त मक्का की क्या सूरत हाल थी? मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां थी, कत्ल गारतगिरी आम थी, चोरी डकैती आम थी, रिश्वत सूदी कारोबार आम था, एक दूसरे को जो है इंतकाम के तौर पर कत्ल कर दिया जाता था। कोई एक आदमी किसी को कत्ल कर दिया, उसके बदले में कई लोग कत्ल होते थे। नस्ल दर नस्ल ये बुराइयां चलती थी। उस जमाने जाहिलियत में औरत को एक हकीर चीज, एक छोटी चीज समझी जाती थी, औरत को कोई मकाम मर्तबा नहीं था। लेकिन जब अल्लाह के रसूल नबी बनाकर आए और अल्लाह के नबी ने अल्लाह की दावत को, तौहीद की दावत को लोगों के सामने पेश किया, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, तो वही कौम जो बुराइयों के दलदल में फंसी हुई थी, जो हराम खोरी में पड़ी हुई थी, जो गुनाह के अंदर मुब्तला थी, वो कौम अल्लाह के रसूल की दावत से एक नेक इंसान बन गए, अपनी जिंदगी के अंदर इस्लाह कर ली, अपनी जिंदगी को सुधार लिया, जुल्म सितम का खात्मा हो गया, लोगों को चैन की जिंदगी, सुकून की जिंदगी नसीब हुई। किस वजह से? अल्लाह के रसूल की वजह से। अल्लाह के रसूल की जात हमारे लिए आइडियल और नमूना है। अल्लाह के रसूल की वफात के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल का इखलाक कैसा था, अल्लाह के रसूल की सीरत कैसी थी? अल्लाह के हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि क्या तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा, क्या तुमने कुरान मजीद की तिलावत नहीं की? काना खुलुकुहुल कुरान, अल्लाह के रसूल की सीरत कुरान मजीद थी। यानी अल्लाह के रसूल कुरान मजीद का चलता फिरता नमूना थे। कुरान मजीद के अंदर क्या लिखा है, कुरान मजीद के अंदर किस चीजों का हुक्म दिया गया है,
किस चीज से मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जिंदगी का, उस कुरान मजीद की तालीमात का चलता फिरता नमूना। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बहुत सारे पहलू जिसको हमें और आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सब में पहला पहलू ये है कि अल्लाह के रसूल अपने दिल में खौफ खुदा रखने वाले थे। इमामुल अंबिया है, जन्नती हैं, लेकिन उसके बावजूद खुदा का खौफ, अल्लाह का डर उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ। सहाबा किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को इबादत में मशगूल होते तो इतना रोते, इस तरीके से रोते, इस तरीके से आंसू बहाते, जैसा कि डेगची चूल्हे पर चढ़ी हुई है और चूल्हे पर चढ़ने के बाद खाना पकने की आवाज आ रही है। आप जब डेगची को चूल्हे पर रखते हैं, पतीले को खाना पकाने के लिए चूल्हे पर रखते हैं, जब खाना खोलता है, पकता है, तो उसमें से खोलने की आवाज आती है, पकने की आवाज आती है। अल्लाह के रसूल इस तरीके से इबादत में मशगूल होते थे कि रोते थे तो आवाजें आती थी, रोते थे अल्लाह के जिक्र करके, अल्लाह को याद करके। ये खौफ खुदा है मेरे भाई। 9 हिजरी के अंदर अल्लाह के रसूल के एक बेटे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ। बीमारी के वक्त, मौत के वक्त अपने बेटे इब्राहिम का सर आपकी मांडी पर है, इंतकाल हो चुका है। बीमारी से तड़प रहा था बच्चा, बीमारी से बेचैन था बच्चा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह, मुझे अपने बेटे की जुदाई का गम है, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो रहा है, लेकिन मैं अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे तू नाराज होता। सोचिए मेरे भाई, ये तो अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ, और ये अल्लाह के रसूल की सीरत, अल्लाह के रसूल की तरीका हमें ये सिखाता है कि हमें और आपको भी अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ ये हमें नेकी पर आमादा करता है और बुराई से रोकता है। अल्लाह का डर और खौफ सब में बुनियादी चीज है हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सब में बाइज्जत वो शख्स है जो अल्लाह से डरने वाला। इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, बुराइयों से बचते हैं, अल्लाह उनके निकलने की राह आसान बना देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है कि जिसका उसे वहम गुमान भी नहीं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, कि अगर कौम के लोग तकवा इख्तियार करते, अल्लाह पर ईमान लाते और तकवा शिआर जिंदगी गुजारते, तो अल्लाह जमीन और आसमान में उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देता। आसमान से अल्लाह ताला बारिश बरसाता और जमीन को बारिश की वजह से खेती पैदा करता, अनाज और गल्ला पैदा करता, जिसकी वजह से बरकतें होती, फरावानी होती। ये किन लोगों के लिए है? ईमान लाने वाले और तकवा इख्तियार करने वालों के लिए। तो अल्लाह के रसूल की सीरत का सब में पहला पहलू ये है कि हमें और आपको अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में रखना चाहिए, जिसकी वजह से नेकी करने का जज्बा पैदा होगा और बुराई से रुकने की तौफीक मिलेगी। इसी तरीके से सीरत का दूसरा पहलू ये है कि अल्लाह के रसूल को नमाज से शदीद मोहब्बत थी, हमेशा नमाज पढ़ते थे। फर्ज नमाजों की पाबंदी वो तो करते ही थे, नफली नमाजों की का इत्माम, नफली नमाजों की पाबंदी भी उनके शेड्यूल के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर शामिल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, अल्लाह के रसूल को नमाज से इतनी मोहब्बत थी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे सुकून मिलता है, मैं नमाज पढ़ता हूं तो मेरी बेचैनी दूर होती है, मैं नमाज पढ़ता हूं तो मेरे मसाइल हल होते हैं। सन 5 हिजरी के अंदर गज़वे खंदक का मौका है, इंतहाई सख्त रात है, तूफानी हवाएं चल रही है, हवा इतनी खतरनाक है कि पत्थर उड़ उड़ कर गिर रहे हैं।
सामने अबू सुफियान और उसका लश्कर है, जंग के लिए आया हुआ है, पीछे बनु कुरैज़ा है और वहां पर हमारे मुसलमानों की औरतें और बच्चे मौजूद हैं। इंतहाई सख्त रात है, अंधेरी रात है, कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। अल्लाह के रसूल हजरत हुदैफा को हुक्म देते हैं कि हुदैफा अबू सुफियान के लश्कर में जाओ, खंदक पार करके जाओ और मालूम करो कि वो हमारे लिए हमारे साथ लड़ना चाहते हैं या हमारे से लड़ना नहीं चाहते, मालूम करके आओ। हजरत हुदैफा कहते हैं इंतहाई सख्त रात है, कुछ चीज दिखाई नहीं दे रही है, हवाएं बहुत जोरदार कर रही है और ठंड भी मुझे लग रही है, मैं बहुत ज्यादा डर भी रहा था, लेकिन अल्लाह के रसूल का हुक्म था, हुक्म पर अमल करते हुए गए। अबू सुफियान के लश्कर में पहुंचे, खंदक पार करके गए, जाकर मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि अबू सुफियान और उसका लश्कर अर्रहील कह रहे हैं कि अब हमें जंग नहीं लड़ना है, हमें इनसे लड़ाई नहीं करना है। अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, अल्लाह के रसूल को देखते हैं कि नमाज में मशगूल है, नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये नमाज मेरे भाइयों मुश्किलात का हल है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे हमारी सारी मुश्किलात दूर होंगी। हम नमाज से मोहब्बत पैदा करें, अपनी बेचारी को अल्लाह के सामने झुकाएं, इस मस्जिद को आबाद करें। लाखों करोड़ों की मस्जिद बना लेना कमाल की बात नहीं है, आज कोई भी बंदा खड़ा होकर बना देगा मेरे भाइयों। लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन इबादत करने वाले कम हैं। अल्लाह के रसूल की सीरत, अल्लाह के रसूल की जिंदगी, अल्लाह के रसूल का तरीका हमें नमाज पढ़ने की दावत देता है, अल्लाह के सामने झुकने की दावत देता है। हम आज झुकेंगे, अल्लाह के सामने सजदारेज होंगे, अपनी आंखों से आंसू बहाएंगे, तो यकीन मानिए ये आंसू, ये थोड़ा सा आंसू है, एक बूंद आंसू है, लेकिन हमारी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए बहुत बड़ी चीज। तो हमें अल्लाह के रसूल की सीरत पर अमल करना है, रसूल की जिंदगी को आइडियल बनाना है। आज हम रसूल की जिंदगी पर अमल करने वाले बन जाएंगे तो दुनिया की कोई किसी अंदर ये ताकत नहीं है कि हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करे। हम खुद रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं तो दुनिया हमारे नबी के ऊपर आवाज उठा रही है। हम नमाज छोड़कर रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलकर रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, दाढ़ी छिलाकर रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, एक दूसरे पर जुल्म सितम करके रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। जब हम सीधे रास्ते पर आ जाएंगे तो दुनिया की मजाल नहीं कि नबी की शान में गुस्ताखी करे, इस्लाम की तरफ नजर उठाकर देखे। हम मजबूत बन जाएंगे तो दुनिया हमसे डरेगी। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि मुसलमानों तुम गम मत करो, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो गए, तुम मुकम्मल मोमिन बन गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पुख्ता ईमान के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, रसूल की जिंदगी पर अमल करने की हम और आपको तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे, जब भी हमारा खात्मा फरमाए, ईमान की हालत में हमारा खात्मा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।